और चलिए इसी बीच इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। सीधे आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, यमुनानगर प्रशासन ने भी एडवाइजरी जारी कर दी गई है। मौजूदा हालात को देखते हुए यमुनानगर प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक ब्लैकआउट रहेगा। पटाखे चलाने और ड्रोन के उड़ाने पर भी प्रशासन की ओर से बैन लगाने का बड़ा फैसला ले लिया गया है। साइबर अटैक को लेकर भी जिला प्रशासन ने लोगों से अपील की है। जिस तरह से पाकिस्तान कायराना हरकत कर रहा है उसको देखते हुए कई बड़े फैसले लिए गए। दुकानदारों से बाजार की दुकानों को समय से बंद करने की अपील भी प्रशासन की ओर से लगातार की जा रही है और एक बड़ी एडवाइजरी यमुनानगर में भी प्रशासन की ओर से जारी कर दी गई। और यमुनानगर से हरीश कोहली तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। हरीश, यमुनानगर प्रशासन की ओर से भी कई बड़े फैसले लगातार लिए जा रहे हैं, बड़ी एडवाइजरी जारी की गई। देखिए, यमुनानगर प्रशासन के द्वारा आज एक नई एडवाइजरी जारी की गई है जिसमें उन्होंने जिला प्रशासन के द्वारा लोगों को एहतियात अपील की गई कि आज रात 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक वो घरों में ब्लैकआउट रखेंगे और इसके अलावा जो है पटाखों और ड्रोन के ऊपर भी यहाँ पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि प्रशासन यहाँ पर लगातार हर रोज नई एडवाइजरी जारी कर रहा है। इसी के मद्देनजर जो है उन्होंने यमुनानगर में जो है लोगों को अनावश्यक रूप से ना घूमने के लिए भी कहा है और लोगों से अपील किया कि किसी भी तरह का कोई भी पैनिक ना हो और साइबर अटैक से बचने के लिए कोई भी लिंक ना खोले। इसी को देखकर जो है प्रशासन के द्वारा सख्त रूप से यह एडवाइजरी जारी की गई है और 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक पूर्ण रूप से ब्लैकआउट करने का निर्णय लिया है। जी बिल्कुल हरीश, और देखिए साइबर अटैक को लेकर जागरूकता इस समय बहुत जरूरी है क्योंकि वैसे ही पैनिक लाइक सिचुएशन कभी कभी यहाँ पर क्रिएट हो जाती है और ऐसे में लोग किसी भी लिंक को, किसी भी वीडियो को खोल देते हैं आसानी से। लेकिन जिस प्रकार से पाकिस्तान कायराना हरकतों पर उतरा हुआ है उसी को मद्देनजर जो प्रशासन के द्वारा लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है और उनसे अपील की जा रही है कि अनावश्यक रूप से कोई भी लिंक ना खोलें क्योंकि इसमें साइबर अटैक के जरूर भी ये पाकिस्तान घिनौनी हरकत के ऊपर उतरा हुआ है जिससे उनके जो भी खाते वगैरह इससे पहले भी जो प्रशासन लोगों को जागरूक करता रहा कि वो किसी प्रकार का अनावश्यक लिंक ना खोले। इसी को मद्देनजर जो है प्रशासन ने आज लोगों को जागरूक करने के लिए आज अपील की है और किसी भी प्रकार का कोई भी लिंक ना खोलने के लिए उन्होंने कहा है और यमुनानगर जिला में पूर्ण रूप से जो है ड्रोन और पटाखों के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया है और लोगों से अपील की है कि वो अनावश्यक रूप से सड़कों पे ना घूमे और कोई काम हो तो तभी रूप से वो बाहर निकले की। जी हरीश, बिल्कुल आपको बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। साइबर अटैक को लेकर जिला प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि किसी भी अननोन लिंक को, अननोन फाइल को ना खोलें। दुकानदारों से बाजार की दुकानों को समय पर बंद करने की अपील भी की गई है। यमुनानगर प्रशासन ने एडवाइजरी जारी की और आम लोगों से अपील की है कि इस एडवाइजरी का पालन करें, तमाम गाइडलाइंस का पालन करें। ब्लैकआउट को लेकर भी निर्देश जारी किए गए। पटाखे जलाने और ड्रोन के उड़ाने पर भी प्रशासन की ओर से प्रतिबंध लगाया गया है। साइबर अटैक को लेकर जिला प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि इसको लेकर जागरूक रहें। दुकानदारों से बाजार की दुकानों को समय पर बंद करने की अपील भी प्रशासन की ओर से की गई है। भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के मद्देनजर यमुनानगर प्रशासन की ओर से भी गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं। पटाखे चलाने और ड्रोन के उड़ाने पर प्रशासन की ओर से बैन लगाया गया है। इसके साथ ही ब्लैकआउट को लेकर भी यहां पर निर्देश जारी किए गए हैं। साइबर अटैक के खिलाफ भी यहां पर कई बड़े एक्शन प्रशासन की ओर से लिए जा रहे हैं, लेकिन इस दौरान नागरिकों से अपील की गई है कि सतर्कता बरतें, सावधानी से हर एक कदम उठाएं। यमुनानगर प्रशासन की ओर से एडवाइजरी जारी की गई है। रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक पूरी तरह से ब्लैकआउट रहेगा और इस दौरान किसी को भी किसी तरह की रोशनी का इस्तेमाल नहीं करना है। आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि हरियाणा सरकार की ओर से क्या कुछ एडवाइजरी जारी की गई है। सबसे पहले तो नागरिकों को इस साफ संदेश की घबराना नहीं है। राज्य में आवश्यक वस्तुओं की कोई कमी नहीं है, इसलिए जमाखोरी करने का कोई काम ना करें। स्वास्थ्य विभाग को पूरी तरह से अलर्ट रहने के निर्देश हरियाणा सरकार की ओर से जारी कर दिए गए हैं। जरूरत पड़ने पर प्राइवेट अस्पतालों का भी इस्तेमाल किया जाएगा। तो तमाम एडवाइजरी हरियाणा सरकार की ओर से जारी की गई है। सभी डॉक्टर्स की संख्या और मोबाइल नंबर तैयार करने के निर्देश जारी किए गए हैं। सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में आईसीयू की लिस्ट बनाने के निर्देश भी हैं। सभी जिलों में आपातकालीन दवाइयों का स्टॉक तैयार किया जाए। मौजूदा स्थिति को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट पर रहने के निर्देश, ऐसे डॉक्टर की लिस्ट बनाएं जिन्हें कम समय में तैनात किया जा सकता है। सरकारी और निजी क्षेत्र के ऑपरेशन थिएटर बर्न यूनिट को लेकर भी निर्देश जारी किए गए हैं। सभी सरकारी अस्पतालों में पावर बैकअप सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए गए हैं।
सभी अस्पतालों में 100 से 200 आपातकालीन किट पहले से तैयार रखने के साफ तौर पर आदेश। सभी जिलों में अस्थायी अस्पताल बनाने के लिए जगह तलाशने की भी यहां पर बात की गई है। ऑक्सीजन प्लांट को शुरू करने के निर्देश हरियाणा सरकार की एडवाइजरी में दिए गए हैं। सभी मोबाइल मेडिकल इवेंट्स को दुरुस्त रखने के निर्देश भी एडवाइजरी में दिए गए हैं।